तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ ही नहीं हो आया कि क्या हो रहा है। और उस दिन से बाबा ने जो हाथ थामा, बाबा के कीर्तन करती हूँ। काम भी नहीं था, घर में भी बहुत सारी परेशानियां थी, बच्चे बहुत छोटे थे, घर वालों ने निकाल दिया था, ससुराल वालों ने, लेकिन बाबा ने ऐसे हाथ थामा कि मैं बाबा के चमत्कार के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकती। और आज की सच्ची घटना तो ये है कि यदि मैं कल अचानक यहाँ नहीं आया होता, 8 दिन में मेरा प्रोग्राम बना, कल मेरी कॉलेज में मेरी पिकनिक पार्टी थी, लेकिन मैंने वहाँ मना करके यहाँ पर आ गया। और आज मेरे जो स्टाफ के मेंबर हैं उनने फ़ोन किया कि सर गाड़ी पूरी पलट गई, टवेरा चकनाचूर हो गई और 4 लोगों को चोट आई है। भटक रही थी मैं दुनिया में, माझी बन कर आया। भटक रही थी मैं दुनिया में, माझी बन कर आया। हाथ पकड़ लिया तूने, मेरा रास्ता मुझे दिखाया। भिवानी से आए हो? भिवानी से 10 दिन हो गए। 10 दिन हो हाँ, खाना नहीं खाना भी नहीं खाया? ना। 10 दिन से खाना नहीं खाया? पक्का भूखा हूँ, खाना नहीं खाया। बाबा की आँख में बीच के चतांगस दुनिया बोले तू पागल है, बाबा का दिया ना, दुनिया पागल बताती है। हाँ बात ये है। लेकिन मेरा ये है कि मैं जो बाबा से बोल देती हूँ, बाबा उसकी अर्जी लगा देते हैं। मैंने बोला भैया उनको जाने दो, क्यों मना कर रहे हो? बोले दीदी उसको मतलब डॉक्टर ने बताया है कि कैंसर है और ये जाएगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई कैंसर वैंसर नहीं है, उसको जाने दो। और यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद जल लेके गई, जल पिया उसने। तो जब दूसरी बार उसने डॉक्टर के पास गई और चेकअप कराया तो नॉर्मल आया सब कुछ। कैंसर खत्म हो गया। मेरी बेटी छत पे से गिर गई थी 20 फुट ऊपर से, तो उसके मतलब वो गोद में, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि इसमें कुछ नहीं है, घर ले जाइए। लेकिन मैंने बाबा से अरदास की कि मेरी बेटी के प्राण वापस लौटा दीजिए, तो बाबा ने मेरी सुनी और मेरी बेटी के प्राण वापस गिर दिए। जब से मैं बाबा को दिल से मानता हूँ। कहते कि वही कहना है, बंगला दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, मतलब उनके आशीर्वाद से सब कुछ है। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना उमेश कुमावत आ चुका हूँ बाबा श्याम के मंदिर के जस्ट सामने। क्योंकि मैं रोज बाबा श्याम के चमत्कार आप तक यूं ही घर पहुंचाता रहता हूँ। ऐसी कृपाएं जो श्याम भक्तों के साथ होती है उनसे पूछता हूँ और उनका जो अनुभव होता है उससे आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी खाटू नगरी की ओर आकर्षित हो, आप भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आए और चमत्कार आपके साथ भी साक्षात हो। अगर आपके आसपास भी कोई हरा हुआ भक्त है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए और उनको भी बताइए कि बाबा श्याम क्या क्या चमत्कार करते हैं। प्रत्येक श्याम भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम। आरती भी शुरू हो चुकी है। प्रत्येक श्याम भक्त जय श्री श्याम जरूर बोले कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या अर्जी लगानी है, कुछ भी बात है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सब ये लगभग सभी के जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। तो हमारे खाटू श्याम दर्पण यूट्यूब चैनल से यूं ही बने रहिए और इसको फैला दीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? रितेश जैन, भोपाल से हूँ। भोपाल से? अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े हुए थे आप? बाबा श्याम से मेरे को 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। कैसा रहा रिश्ता बाबा श्याम के साथ? बाबा श्याम की तो बात ही मत पूछो, उनने तो जीवन ही पलट दिया खैर हमारा जीवन। और आज की सच्ची घटना तो ये है कि यदि मैं कल अचानक यहाँ नहीं आया होता, 8 दिन में मेरा प्रोग्राम बना, कल मेरी कॉलेज में मेरी पिकनिक पार्टी थी, लेकिन मैंने वहाँ मना करके यहाँ पर आ गया। और आज मेरे जो स्टाफ के मेंबर हैं उनने फ़ोन किया कि सर गाड़ी पूरी पलट गई, टवेरा चकनाचूर हो गई और 4 लोगों को चोट आई है। बाबा की तरफ से कोई मरा नहीं है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई और मैं उसमें जाने वाला था। लेकिन आज चमत्कार है कि बाबा ने मुझे यहाँ बुला लिया, मैं आज बढ़िया घूम रहा हूँ। क्या बात है। जय श्री श्याम। एक प्रकार से जीवन दान ही है। जीवन दान है और बाबा तो हमेशा ऐसे कई जीवन दान दे चुका, दुनिया पलट दी उसने तो। खैर जब आप 4-5 साल पहले आए थे तब आपका जीवन कैसा था? तब तो खैर ऐसे ही था, कोई विजन नहीं था, कोई रास्ते नहीं थे, अंधेरा था वो तो। लेकिन बाबा ने बहुत उजाला दिया, आज बाबा बहुत कुछ दिया, बहुत खुश हूँ। खुश हो पूरे जीवन? बहुत खुश हूँ, बहुत से बदलाव भी आया आपके जीवन में? हाँ। क्या क्या बदलाव देखे आपने अपने जीवन में? रास्ता मिल गया, भटक रहे थे अभी तक, बाबा ने रास्ता दिखाया। जहाँ जहाँ रास्ता दिखा कर गया बाबा, अपन वहाँ जाते गए। और क्या, बस यही है बाबा की मेहरबानी है।
मतलब दर दर भटक रहे थे। हाँ, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बाबा ने रास्ता दिखाया। आज बाबा की दया से बहुत कुछ है और बहुत खुश हूँ अपनी दुनिया में। बाबा को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला था बाबा श्याम के बारे में? बाबा श्याम के बारे में मेरे को तो हमारी दीदी के द्वारा मालूम पड़ा था। मेरी राखी दीदी हैं ये, उनके द्वारा मालूम पड़ा था और उनके ही द्वारा मैं जुड़ा हुआ था। मेरी दीदी भजन गायिका है, आज से 20 साल पुरानी। भोपाल में जब कोई नहीं था तब श्याम बाबा के भजन गाती थी। दीदी, हाँ, तब से जुड़ा हुआ हूँ मैं उनसे। अच्छा। जी, क्या बात। तो बाबा की मेहरबानी है और दीदी की मेहरबानी है। ये आज मैं जो कुछ हूँ इन दोनों की वजह से हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। नित्यानंद गर्ग जी से मिली थी, जो कि वो राजस्थान के थे और हमारे भोपाल में कोई मंदिर नहीं था, तो हमारे गर्ग साहब ने वहाँ पे मंदिर बनवाया और मैं श्री कृष्ण जी के भजन गाती थी ढोलक पे। अच्छा। तो अंकल जी मिले मुझे, बोले कि आप खाटू श्याम जी को जानते हो? मैंने कहा हम नहीं जानते खाटू श्याम जी कौन है, हम तो सिर्फ कृष्ण जी को जानते हैं। तो वो ले गए कीर्तन में, तो मेरे दिमाग में लगा कि जोत कैसे जलती है, मैं देखूंगी। और मैं जब पहली बार जोत देखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे जलती है। मेरे दिमाग में ऐसा था कि शायद हो सकता है माचिस लगाते हो या कुछ भी करते हो। फिर मैं दूसरे दिन जब दूसरी जोत पे गई तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ सारे काम छोड़ के मैं जोत देखूंगी कि ये लोग जोत कैसे करते हैं। जब जोत प्रज्वलित हुई ना तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और उस दिन से बाबा ने जो हाथ थामा, बाबा के कीर्तन करती हूँ। काम भी नहीं था, घर में भी बहुत सारी परेशानियां थी, बच्चे बहुत छोटे थे, घर वालों ने निकाल दिया था, ससुराल वालों ने, लेकिन बाबा ने ऐसे हाथ थामा कि मैं बाबा के चमत्कार के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकती। अगर कभी जीवन में अगर कोई लेख नहीं लिखे मेरे जीवन में तो सिर्फ बाबा की ही कृपा है। आज अगर मैं जिंदा हूँ, अगर है तो बाबा की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर बाबा से अगर नहीं जुड़ते तो क्या होता? बाबा से नहीं जुड़ता तो शायद इस दुनिया में नहीं होते। बाबा से जुड़े इसलिए दुनिया में। बाबा ने नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, काम दिया और एक ऐसा रास्ता दिया कि इस पे चल के हम शायद बाबा के पास तक पहुंच सकते हैं। खाटू नगरी कितनी बार आ चुके हो आप? खाटू नगरी कम से कम नहीं, मैं 25 बार आ चुकी हूँ। एक बार रिंगस से यात्रा कर चुकी हूँ। और मैं जब भी बाबा बुलाता है, ऐसा नहीं कि मैं 11 में आऊँ, क्योंकि मेरे कीर्तन होते हैं 11 और 12। इस चक्कर में मैं बाबा के 11 के दर्शन कम कर पाती हूँ। लेकिन बाबा मेरे को कभी न कभी जब भी समय देते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि उनके बगैर बुलावा के तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, जब मैं आ जाती हूँ। क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहला भजन कौन सा गाया था? मैंने सबसे पहला भजन गाया था यहाँ पे आके, जो मेरे मन के अंदर हुआ था। और तब श्याम बाबा का मंदिर इतना भव्य नहीं बना था, बाहर छोटा मंदिर था और बड़े 2-2 नगाड़े रखे रहते थे। जब जीने से 13 सीढ़ी नीचे उतर के आते थे तो वहाँ ढोलक वाला बैठता था। तब मैंने वहाँ पे एक भजन गाया था जो मेरे मन के अंदर आया था। हो जाए हमारे श्याम भक्तों के लिए। जी। बोल श्याम प्यारे की, जय हो। खाटू नरेश की जय हो। हो। मुझे ऐसा दिया परिवार सामरे, मुझे ऐसा दिया परिवार सामरे, मुझे तुझसे तो हो गया प्यार सामरे, मुझे ऐसा दिया परिवार सामरे। भटक रही थी मैं दुनिया में, माझी बनकर आया। भटक रही थी मैं दुनिया में, माझी बनकर आया। हाथ पकड़ लिया तूने मेरा रास्ता मुझे दिखाया। हाथ पकड़ लिया तूने मेरा रास्ता मुझे दिखाया। तेरी हरदम करूं जय जयकार सावरे, तेरी हरदम करूं जय जयकार सावरे, मुझे ऐसा दिया परिवार सामरे, तूने ऐसा दिया परिवार सामरे। जीवन तो बदला ही बदला और श्याम परिवार से भी जोड़ दिया है। जी जी, आप भी परिवार हैं, आप भी परिवार हैं। जब कोई जय श्री श्याम कह के मिलता है तो समझ लिए वही मेरा भाई है, वही मेरा बंधु है और वही एक मेरा परिवार है। अगर कोई गाड़ी के पीछे स्टिकर भी लग के दिख जाता ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो मन करता है ये मेरा परिवार है, इसके पीछे गाड़ी लगा दे और नैया पार हो जाती है। तो आपने तो बहुत हारे हुए भक्त भी देखे होंगे कीर्तनों में। हाँ, बहुत हारे हुए और ऐसे भक्त मैंने देखे हैं जिनको कैंसर था, कैंसर,
और आके बोलने लगे दीदी मेरे पति मुझे जाने नहीं दे रहे, मेरे को तबीयत खराब है। मेरे को तो कुछ भैया समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं जो बाबा से बोल देती हूँ बाबा उसकी अर्जी लगा देते हैं। मैंने बोला भैया उनको जाने दो, क्यों मना कर रहे हो? बोले दीदी उसको मतलब डॉक्टर ने बताया है कि कैंसर है और ये जाएगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई कैंसर वैंसर नहीं है, उसको जाने दो। और यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद जल लेके गई, जल पिया उसने। तो जब दूसरी बार उसने डॉक्टर के पास गई और चेकअप कराया तो नॉर्मल आया सब कुछ। कैंसर खत्म हो गया। क्या बात। ये साक्षात प्रिया अग्रवाल जी नाम है उनका, भोपाल में है, वो भी बहुत बड़ी श्याम प्रेमी है। आज वो श्याम बाबा के सूरजगढ़ धाम से जुड़ी हुई हैं, गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा बाबा को मानती हैं। तो चमत्कार है, आज हैं वो बहुत अच्छी से स्वस्थ हैं। बिल्कुल। तो आपने उनकी अर्जी लगाई थी? उनकी अर्जी मैंने लगाई थी। मैंने हर 12 हमारे यहाँ जोत जलती है, तो जो नारियल लेके आता है तो वो वही जोत जलवाता है, मैं नहीं जलवाती, क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो आते हैं तो वही जोत जलवाते हैं। खाटू श्याम मंदिर कोलार में ए सेक्टर में बाबा श्याम का मंदिर है, और हर 12 मैं वहाँ पे लोगों की अर्जी लगाती हूँ और वहाँ पे बाबा के कीर्तन होते हैं। और मैं नहीं कराती, वो कीर्तन सब कुछ वही कराते हैं जो अर्जी लगा के जाते हैं। अच्छा, काफी श्याम भक्त खाटू नगरी आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं कुछ कारणवश, और वो अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं बाबा श्याम को घर बैठे, वो कैसे लगा सकते हैं बाबा श्याम? बाबा श्याम से वैसे तो भाव की जरूरत है। अगर आप में भाव है, आप आंख बंद करके घर पे बैठ जाओगे तो बाबा साक्षात दर्शन देंगे। लेकिन फिर भी हम इंसान है, हमारे मन में आता है कि हमें श्याम बाबा के दर्शन करना है, वो भी खाटू जाके करना है। तो बाबा से अर्जी लगाएं और बाबा जब बुलाएगा तभी आना पड़ेगा। और किसी श्याम भक्त से जुड़े, श्याम भक्त ऑटोमेटिक आपको रास्ता बताएगा और आपको बाबा के पास तक पहुंचा देगा। वो श्याम भक्त बाबा के रूप में ही आता है। जी 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 जी। मैं अभी आज का ही चमत्कार मैं बता दूं आपको कि हम निकले वहां से और हमारे मन में ऐसा लग रहा था कि मतलब हम कैसे पहुंचेंगे, और पग पग पे जैसे हम पूछने का मन भी नहीं कर रहे थे कि मतलब किसी से जाके पूछे। उसके पहले कोई भी भैया आ जाते थे और हमें बता देते थे कि आप वहां मत उतरो। हम लोग फुलेरा उतर रहे थे, किसी ने हमें बता दिया फुलेरा उतर जाओ, तो फुलेरा से पास पड़ता है, तुम्हें जयपुर से दूर पड़ता है। तो वहां भी आके हमें बताया कि नहीं फुलेरा मत उतरो, आपको साधन नहीं मिलेंगे, आप वापस उस ट्रेन में बैठो। और हम उस ट्रेन में वापस बैठे और हम लोग फिर वापस यहाँ पे आए। चलो, रास्ता अपने आप ही बनता गया। अपने आप बनता गया। बाबा अपने आप, जैसे हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हम बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, तो अपना दिमाग भी लगाना चाहते हैं। तो बाबा कहता मत लगा, अपना दिमाग मत लगा, अगर तूने मुझे माना है ना तो मैं जैसे चलाऊं तेरे को वैसे चलता जा, आँख बंद करके चल। आँख बंद कर चलता जा, तो ही तेरे को रास्ता मिलेगा। अगर तूने अपना दिमाग लगाया तो लगा भाई, क्योंकि तू भी इंसान है। बिल्कुल जी। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को जो घर मैं सभी भक्तों को, श्याम भक्तों को जो घर बैठे लाइव देख रहे हैं या बाबा के पास आना चाहते हैं या बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, मैं सभी से यही चाहूंगी कि श्याम बाबा को भाव से मनाओ, और जो भाव से बाबा को मनाएगा बाबा ऑटोमेटिक अपने दरबार बुलाएगा, उसको दर्शन देगा और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। क्या? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, जय श्री राधे श्याम। राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। हूँ 10 दिन हो गए, मैंने खाना नहीं खाया। मैं 5 जने चला दिए, इनके से चले के 2 जने लिए बाबा। मैंने बाबा माँ बाप नहीं है, मैंने बताया है एक भक्त ने बाबा का नाम ले, जय शीशा भैयाई राहुल, वो खातू ने इसकी। मैं भैया मैं क्या काम बताइए बाबा ने, बाबा आते शाम बाबा भिवानी से आए हो? भिवानी सीधा चले के 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए? हाँ, खाना नहीं खाना खाया भी नहीं ना। खाया? 10 दिन से खाना हाँ, नहीं खाया? पक्का भूखा हूँ, खाना नहीं खा। बाबा की आंख में, बाबा की आंख में बीच के छताऊंगे। दुनिया बोले तू पागल है, बाबा का दिया ना। दुनिया पागल बताती है। हाँ, वो आती है, माँ नहीं बहन नहीं। जय शीशा भिवानी राहुल सामी। कब से आ रहे हो बाबा के? मैं ये तीसरी बार? अच्छा, पहली बार कब आए थे आप? मेरा पिछले महीने? ना बाबा का मेरा नहीं आ। फिर? भी 4 बार बुला लिया। 4 बार बोला? हाँ बाबा ने, ठीक होती है, बुलाता है बोली क्या। क्या बात। मैं बहन नहीं है, मैं कहता बाबा को बाबा बस आती करने हैं। मैं बोल दिया ना कहीं भी मैं वो क्या कहता है कहीं तो लेने आ गया मैं दुनिया से छोड़ के। वो खातू ने इसकी हारे के साथ राहुल भिवानी जैसी। बाबा प्यार तो पूरा करते हैं। वो प्यार करते। मैं भैया मैं मन की मैं यहाँ जुटी कोई कैसे मैं बाबा की बात आ गए, तू चल तेरे शादी में करनी है। बाबा साथ आते हैं। हाँ साथ करता, बस भैया बस
जैसे दुनिया मारती है तो मारती है, दुनिया मारती है, मारती है। तुम्हारा पसमाया मेरा एक मेरा 2000 लेगा, बे ले कौन लेगा 2000 ले, मेरे को मेरे 2000 खो गए हैं, खाना नहीं खाया। जिनको 2000 खो गए हैं, तुम बे कौन ले गया, माए दावगा ले गया, छोरी ले गया, पता नहीं है। आपका सामान ले गए? हाँ, इंग्लिश से चल गया, लांग बे खो गया। बाबा थैंक यू, बहुत प्यार करता, आई लव यू भाई। जैसे हम वहीं बैठ के बाबा ठीक आकर नहीं हो खाते रहे इसकी ऐसी। खाना नहीं खाएगा ना भी अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? बाबा शाम से 3 साल हो गए पिछले जुड़े 3 साल। कैसा रहा रिश्ता बाबा श्याम के साथ? क्या जी? दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता है। जब 3 साल पहले आप आए थे पहली बार, तब आपको पता कैसे चला था बाबा श्याम के बारे में? बाबा को किसी के माध्यम से पता लगा था, हमारे एक भाई है, हमारा मित्र है, उसके माध्यम से पता लगा भैया। तो उन्होंने बताया कि बाबा के दर पे जाओ, उनकी महिमा होती है, उनकी कृपा होती है, बाबा का नज़ारा बहुत सुंदर है, वहाँ पे जाने से सारी विपदाएं दूर हो जाती है, सारी समस्या हल हो जाती है। आप भी अपनी अर्जी लगाएं वहाँ पे जाके, जो भी आपकी मनोकामना है, मन की मुराद है, वो जाके अपनी मनोकामना पूरी करें, वहाँ पे जाके बाबा को प्यार अर्पित करें। तो जैसे बाबा श्याम को हार का सादा कहा जाता है, कि आप भी यहाँ पर हार कर आए थे पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल आए। कैसे, क्या परिस्थिति थी आपके उस समय? मेरी बेटी छत पे से गिर गई थी 20 फुट ऊपर से, तो उसके मतलब वो गोद में डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि इसमें कुछ नहीं है, घर ले जाइए। लेकिन मैंने बाबा से अरदास की कि मेरी बेटी के प्राण वापस लौटा दीजिए, तो बाबा ने मेरी सुनी और मेरी बेटी के प्राण वापस गिर दिए। जब से मैं बाबा को दिल से मानता हूँ और मैं बाबा के दर पे इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कितनी छोटी थी आपके बच्चे? मेरी बच्ची 2 साल की है। 2 साल की। और कितने मंजिल से गिरी? 20 फुट ऊंचे से गिरी थी। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोल दिया इसमें कुछ नहीं है, इसे घर ले जाओ, बिल्कुल मना कर दिया था। और था ही उसमें लटक गई थी, वो ऐसे गोद में ले रखी थी, ना बोल रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था। तो बाबा से अरदास लगाई, बाबा ने हमारी मनोकामना सुनी, जीवन दान तो हमारी बच्ची को जीवन दान मिला। तो हम बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए। चमत्कार तो काफी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार बड़ा, विश्वास आपका पूरा बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आते रहेंगे, जब जब बाबा बुलाएंगे, जब जब मौका देंगे, हम आते रहेंगे बाबा के दर पे। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? बिल्कुल जी, वो हम कहते हैं कि वो भी आएं और अपने यहाँ पे प्यार देख के जाएं, बाबा की महिमा कैसे बरस रही है और बाबा कैसे कृपा बरसा रहे हैं। जय श्री श्याम। जय श्री राम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये देखो जी, बाबा श्याम से जुड़े और उनकी कृपा बनी रहे हमेशा, बस हम तो देखो जी उनसे जुड़े। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोलिए। आपका शुभ नाम? सज्जन केजरीवाल। कहाँ से आए हो आप? बैंगलोर से। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? हो गया बचपन से। बचपन से ही? काफी लंबा सफर है बाबा श्याम के साथ। हाँ 50 साल हो गए। 50 साल। बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे आपने तो बाबा जरूर के। देखे, खुद में है। क्या क्या बदलाव देखे आपने चमत्कार? जो मांगा वो मिला है, जो मांगा सब मिला। जो मांगा सब मिला। सुनता है पक्का, हारे का सहारा है। हरे का सहारा है। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? हाँ, श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? हम तो श्याम भक्त जुड़े, उनको करूँ प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आते रहते हैं, जुड़ते जाते हैं, उनको प्रणाम करते जाते हैं। आओ जो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जी अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। कैसा रहा रिश्ता बाबा श्याम के साथ? बहुत प्यारा। कोई चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ होगा बाबा? बहुत से हुए, जो नई चीजें पूरी हो रही थी पूरी हो गई। जैसे कि कहते कि वही खाना है, बंगला दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, मतलब उनके आशीर्वाद से सब कुछ है। कितने सालों से आ रहे हो? 6-7 साल हो रहे हैं। 6-7 साल पहले आपका सफर कैसा था? ठीक था, अब और अच्छा हो गया। मतलब बदलाव आए काफी जीवन में? बहुत सारे। तो आपको पता कैसे चला था बाबा श्याम के बारे में? बाबा श्याम के बारे में पता दोस्तों से हुआ, कीर्तन से पता चला था। कीर्तन में गए थे, वहां से पता चला, तो वहीं से श्रद्धा बढ़ती गई। पहली बार जब आप खाटू नगरी का भ्रमण करने आए थे, वो अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव था। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? बिना कुछ सोचे समझे श्रद्धा के भाव से आइए, दर्शन करिए, बाबा सब देगा, मांगने की जरूरत कुछ है ही नहीं। मांगने की जरूरत ही नहीं। हाँ, वो आपके मन के भाव को सब जानता है। मन दिल से आइए और सब पाइए। जय श्री जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।